अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। साबित मसूर की दाल बहुत सारे घरों में बहुत शौक़ से बनाई जाती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो आज मैं बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके से आपको ये बनाना बता रही हूँ। ये इतनी मज़े की और क्रीमी बनेगी और बहुत ही आसानी से बनेगी। तो सबसे पहले मैंने 2 अदद प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद लहसुन ले लिए हैं, अदरक का 1 टुकड़ा ले लिया है और साथ में मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें काट ली हैं। अब एक पैन में हम तेल डालेंगे आधा कप के करीब और उसको गर्म होने के बाद उसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून ज़ीरा हम यहाँ ऐड करेंगे और उसको हल्का सा रोस्ट होने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज। 1 प्याज हम यहाँ छोड़ देंगे, 1 ही प्याज अब अभी हम यहाँ ऐड करेंगे। प्याज को हम यहाँ पर सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। सुनहरा होने से पहले आपने यहाँ कोई स्टेप नहीं करना है। जब प्याज आपकी अच्छी सी प्यारी सी गोल्डन हो जाएगी, उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है लहसुन, जो हमने छील के अलग करके रखे थे, और लहसुन के साथ ही आप यहाँ पर हरी मिर्चों का भी एडिशन कर देंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ डालने के साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर, मीडियम से थोड़ा सा बड़े साइज़ का, उसको आपने चॉप करके यहाँ डालना है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हो तो 2 ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल बनती है। तो यहाँ पर एक प्यारा सा लाल लाल सा टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको यहाँ पर 5 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर टेंडर हो जाए, नरम हो जाए। 5 मिनट के बाद जब आप कवर हटाएंगे तो टमाटर काफ़ी हद तक नरम पड़ चुका होगा। हल्का सा आपने इसको सौते करना है। उसके बाद आपने जो दाल हमने ली थी साबित मसूर, उसको मैंने चुन के और 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अगर आपने भिगो कर नहीं रखा तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। और अब इसके अंदर हम कुछ एडिशनल मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, दाल मैंने यहाँ पर 500 ग्राम यूज़ की है, साथ में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद प्याज जो मैंने पहले से ही काट के रखी हुई थी। इससे जो टेक्सचर होगा दाल का वो बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो प्याज यहाँ पर हम 1 कच्ची ऐड करेंगे। अच्छे से दाल को यहाँ इसके साथ मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए उसको पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन यहाँ दूर हो जाए। अभी मैंने इसमें नमक का एडिशन नहीं किया है। अब यहाँ पर आपने दाल में पानी का एडिशन करना है, 1.5 लीटर पानी 500 ग्राम दाल के लिए। लेकिन ख्याल रहे कि पानी गर्म होना चाहिए, और अगर आपने दाल को भिगोया नहीं था तो फिर तो पानी यहाँ पर खौलता हुआ गर्म होना चाहिए। इससे दाल बहुत जल्दी गल जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में दाल नहीं बना रही हूँ, बग़ैर प्रेशर कुकर के बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार दाल बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। तो पानी डालने के बाद आपने एक दफ़ा दाल को मिक्स करना है। अब दाल में एक बॉईल आने का आपने इंतज़ार करना है। जब दाल यहाँ उबलना शुरू हो जाएगी तब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 15 टू 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद जब आप कवर हटाएंगे, इसको अनकवर करेंगे, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल कितनी ज़बरदस्त किस्म की गल भी गई है। अच्छे से दाल और पानी यकजा हो चुके हैं, एक्सेस वाटर यहाँ पर एवापोरेट हो चुका है। और देखें, जो आपने इसमें सारे मसाला जात डाले थे, जो भी आपने इसमें सब्जियां डाली थी, प्याज टमाटर वगैरह, वो भी यहाँ पर अब आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो बहुत अच्छी सी दाल यहाँ पर आपकी गल चुकी है। अब इस स्टेज पर आपने एक बहुत ही अहम स्टेप करना है। सबसे पहले आपने दाल को हल्का सा घोट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा घोटना है, ताकि जो खड़ी खड़ी सी दाल है ना, वो कहीं कहीं दबी सी कहीं खड़ी सी हो जाए। यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ मत कीजिएगा कोशिश करके, क्योंकि इस तरह से आप दाल का टेक्सचर ख़राब करेंगे। हमने दाल का टेक्सचर नहीं ख़राब करना है, बस एक हल्का सा इसको घोटना है। बड़ी मज़ेदार सी जो ढाबा स्टाइल दाल होती है वो बनेगी आपकी। तो बस थोड़ा सा इसको आपने घोट लेना है। और अब यहाँ पर आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ का एडिशन करना है, जिससे आपकी दाल बहुत ही क्रीमी और बहुत यमी बनेगी, और वो है 100 ग्राम के करीब दही। और दही यहाँ खट्टा नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा मीठा दही ले लीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार दाल आपकी बनेगी और इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप लोग यकीन जानिए दाल मखनी टाइप की आपकी दाल बन जाएगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगी जो इस दाल को बहुत ही ज़बरदस्त बना देंगे। स्पेशली इसका तड़का बहुत डिफरेंट होता है। तो दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, दही को दाल के अंदर। सब काम हमने मीडियम फ्लेम पे करना है इस वक्त। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छी खुशबू आपकी दाल में आएगी। अब जब हमारी दाल ऑलमोस्ट 80% गल चुकी थी, तब हम इस स्टेज पर इसमें नमक का एडिशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला। नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब इन चीज़ों को डाल के अच्छे से यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे।
दाल ऑलरेडी गल चुकी थी हमारी, अच्छी सी हो चुकी थी। अब जब हमने दही डाला तो अब इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाने वाला है। तो अब आपने इसको मज़ीद कवर करना है और 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देना है। और जितनी देर तक ये मज़ीद अच्छी सी मज़ेदार सी मुलायम सी हो रही है, उतनी देर में हम तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं एक दफ़ा आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ आफ्टर 15 मिनट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल मज़ेदार सी हो गई है, अच्छा सा इसके अंदर रिचनेस क्रीमीनेस आ गई है। साथ में आप ये मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर दाल और पानी बिल्कुल भी अलग-अलग नहीं है, बल्कि कितना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर है। तो ये देखें दाल बिल्कुल पानी के साथ यकजा हो चुकी है। रेसिपी अगर आपको इस स्टेज पे अच्छी लग रही हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैंने कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। तड़का अगर आप घी में पकाएंगे तो आपकी दाल बेहद फ्लेवरफुल और बहुत ही अरोमेटिक हो जाएगी। तो 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घी ले लिया है देसी, और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरे को मैं हल्का सा यहाँ कड़कड़ाऊँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक, क्योंकि दाल डिफरेंट है, मसूर की दाल है, साबित मसूर दाल है, तो इसका तड़का भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने हैंडफुल अदरक ले ली है, जूलियन यानी लंबाई में कटी हुई। अदरक को थोड़ा सा यहाँ पर आप पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो और इसकी खुशबू यहाँ आने लग जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, या आप पपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे जब आप तड़का प्रिपेयर करेंगे तो रंग बड़ा खूबसूरत हो जाएगा दाल का। तो ये डालने के बाद इसको हल्का सा आप पकाएंगे और चूल्हा आप बंद कर देंगे। अब आपने चूल्हा यहाँ पर बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद आपने यहाँ ऐड करना है बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट, कड़ी पत्ता। फ्रेश कड़ी पत्ता आपने हैंडफुल लेना है, मुट्ठी भर के लेना है और वो चूल्हा बंद करके ऐड करना है। घी गर्म होगा तो ये यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी हो जाएगा और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने कड़ी पत्ते की इसमें एडिशन करनी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट किस्म का तड़का है ये। नॉर्मल जो हम दाल बनाते हैं उसका भगार अलग होता है, इसका अलग है। तो मैंने दाल में तड़का ऐड कर दिया है। तो हैंडफुल हमने यहाँ पर फ्रेश करिएंडर डाला है, साथ में स्टेम्स भी डाली हैं क्योंकि स्टेम्स में ही सारा फ्लेवर और अरोमा होता है। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी यहाँ साबित मसूर की दाल रेडी है। अल्लाह बरकत दे हम सबके रिज़्क़ में, कमाई व कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़ानों को अपनी नियमतों, रहमतों, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।